हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो आज तीन नई सरकारी भर्तियों का नोटिफिकेशन लेकर हम आ गए हैं। जिसमें अगर कुल पोस्ट की बात करें, टोटल पदों की संख्या 2000 प्लस इसमें पद रहेंगे। और सैलरी की बात करें तो 60,000, यानी कि कुछ पोस्ट की सैलरी जो है वो कम है और कुछ पोस्ट की 60,000 से भी ज़्यादा सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए इंटरेस्टेड है और जिन लोग को फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। इसके बारे में बाकी डिटेल्स हम आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। और ये सारी जानकारी जो आपको दी जा रही है, एक एक जानकारी जो है रियल होती है। कोई भी फेक न्यूज़ हम लेकर नहीं आते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बाकी सारी जानकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएँगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे बाकी सारी चीज़ें करना है। ठीक, तो चलिए आइए अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गए और बाकी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक होता है, वो सारी चीज़ें लेकर आते रहते हैं। चलिए सबसे पहला नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि रिक्त पदों की स्थिति नियमानुसार जो कि दिया गया है। इसमें सबसे पहली जो पोस्ट दी गई है प्रयोगशाला परिचारक की है। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज भी यहाँ पोस्ट दी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है 180 पोस्ट दी गई है। वहीं फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 138 पोस्ट। इस प्रकार से इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्ट दी गई है। ये सारी पोस्ट टोटल अगर बात करें इसकी, तो 430 पद इसमें रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगली पोस्ट भृत्य, यानी कि जो प्यून होता है, चपरासी, उसकी पोस्ट के बारे में यहाँ उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए 88 यानी 88 पद हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ सारी पोस्ट दी गई हैं। टोटल पदों की संख्या 210 दी गई है। ठीक है, फिर चौकीदार की पोस्ट है। ये सारी पोस्ट जो है गवर्नमेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बारे में आगे बात करें, अगर चौकीदार की पोस्ट टोटल 210 पोस्ट है। वहीं स्वीपर की टोटल पदों की संख्या 30 रखी गई है। और अगर कुल पदों की बात करें, टोटल 880 पद इसमें रखे गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ उक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP क्रमांक, ये चीजें अधीन होगा। और पद क्रमांक और वेतन के बारे में यहाँ जो है डिटेल बताया गया है। तो सबसे पहला जो पद आपको हमने बताया प्रयोगशाला परिचारक का, यह चतुर्थ श्रेणी के, ये सारे जो पद हैं ये चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट रहेंगी। इसमें सभी के वेतनमान की बात करें तो वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 3 है। और इसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपये आपकी बेसिक पे रहेगी। ठीक है, फिर वृत्ति की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 इनका रहेगा। इसमें बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो 15,600 से लेकर 49,400 रुपये रहेगा। वहीं चौकीदार की बात करें, यहाँ भी मैट्रिक लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें 15,600 से लेकर 49,400 इसमें भी आपकी सैलरी रहेगी। और स्वीपर की बात करें तो यहाँ भी लेवल 1 की है, सैलरी जो है सेम रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे जानकारी ले लेते हैं। तो परिवीक्षा अवधि क्या रहेगी, तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता वगैरह जो है वो सारा चीज इसमें इंक्लूड रहेगा, दिया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो 12th पास मांगी गई है। अगर आप 12th पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर वृत्ति के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 5वीं परीक्षा अगर 5वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट को वृत्ति यानी प्यून जो होता है उसकी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए भी 5वीं पास मांगी गई है। वहीं स्वीपर के लिए भी 5वीं पास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो प्रयोगशाला परिचालक है इसके लिए केवल और केवल 12th पास मांगा गया है। फिर इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय अभ्यर्थी आयु दिनांक 1/1/2023 से 18 वर्ष आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए 1/1/2023 को। और साथ ही मैक्सिमम जो एज इसमें मांगी गई है 40 वर्ष आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो ST/SC कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन, और वहीं जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है, आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इस प्रकार की जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं हमारे द्वारा वहीं जो है अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आय की जो छूट वगैरह है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। उसके बाद महत्वपूर्ण जो टिप है ये देख लेते हैं। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम जो आयु सीमा है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये एक जानकारी दी गई है। आयु की गणना हमने आपको बता ही दी कि 1/1/2023 के संदर्भ में की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप उस स्टेट के हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ST/SC OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वगैरह इसमें जो आवेदन है स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आवेदन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मार्गदर्शी निर्देश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को की जाए। ठीक है, फिर इसके बाद भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पदों अभ्यर्थी को एक ही आवेदन भरना होगा। इन तीनों पोस्ट के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको एक ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा
उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी के द्वारा वृत्त चौकीदार एवं स्वीपर तीनों पदों के लिए आवेदन किया जाता है, तो उसे तीनों पदों के सामने चयन हेतु इच्छुक पद हाँ या ना का चयन करना होगा। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर आगे है प्रयोगशाला परिचालक पद हेतु पृथक से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी हमने आपको बता दिया कि जो प्रयोगशाला वाली पोस्ट है उसके लिए अलग से फॉर्म जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें आगे ये सारी जानकारियां दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है हेतु विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आपका जो है रिटन एग्जाम कराया जाएगा और लिखित परीक्षा है तो पाठ्यक्रम का विवरण जो है विशिष्ट रूप से 1 या 2 पर संलग्न दिया गया है, यानी कि इसका जो सिलेबस होता है वो दिया गया है। नीचे हम आपको इसमें बताते हैं। अब इसमें आगे देख लेते हैं तो क्या दिया गया है, तो वृत्त चौकीदार एवं स्वीपर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और संयुक्त भर्ती परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। जिसके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसके चांसेस ज़्यादा बनेंगे, ये तो सारी चीज़ें आपको पता होगा। फिर प्रयोगशाला परिचालक पद के लिए भी लिखित परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी। इन 3 पोस्टों के लिए जो पेपर है वो अलग से होगा और इसके लिए प्रयोगशाला जो परिचालक की जो परीक्षा है इसके लिए अलग से जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे है लिखित परीक्षा के आधार पर पदनाम चयन सूची विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उन लोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो है कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आगे काम होता है। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें की जाएंगी और इसमें आगे बात की गई है कि विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी हेतु करने हेतु पात्र होंगे, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वही लोग इन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसमें नहीं कर सकते अप्लाई, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है। बाकी जगह जो है अदर स्टेट वाले जो अप्लाई करते हैं वो जनरल कैटेगरी से, वहाँ कैटेगरी नहीं लगती तो जनरल कैटेगरी से फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेंशन किया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वही लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है, भर्ती की प्रक्रिया वगैरह, तो ये एक पोस्ट हो गई। तो इसके फॉर्म की जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पोस्ट नंबर सेकंड देख लेते हैं, पोस्ट नंबर दूसरी कौन सी है। तो यहाँ दूसरी जो पोस्ट है वो है रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज विजिट द SGPGI वेबसाइट www.sgpgims.org.in। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द, ये इसके बारे में बताया गया है। तो जो नोटिफिकेशन जारी किए गए वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जारी किए गए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, टोटल पोजीशन कितनी है, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे जो पहली पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर की। इसमें अगर कैटेगरी वाइज यहाँ बात की जाए तो यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है और टोटल बात करें तो टोटल जो पद है 1200 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक, और ग्रुप बी की यह पोस्ट रहेगी। इसके बाद जो अगली पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स की पोस्ट है, इसमें टोटल पदों की बात करें तो इसमें टोटल पद 6 रखे गए हैं जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है टेक्नीशियन ऑफिसर की। ठीक, तो इसकी टोटल पदों की संख्या 1 रखी गई जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की पोस्ट अगली है, इसमें टोटल पदों की संख्या 7 है जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है स्टोर कीपर की, इसमें टोटल पदों की संख्या 22 रखी गई जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की, इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, इसमें टोटल पदों की संख्या 32 रखी गई जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें टोटल पद जो है 64 यानी 64 रखे गए हैं, लेवल 4 की यह भी पोस्ट है। फिर इसके बाद अगली पोस्ट है CSSD असिस्टेंट की, यह भी लेवल 4 की पोस्ट है और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 20 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन की अगली पोस्ट है, यह एक पोस्ट इसमें रखी गई है, लेवल 4 की पोस्ट है। फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है जो, इसमें टोटल पदों की संख्या 43 है और यह ग्रुप जो है यह लेवल 1 की पोस्ट है। ठीक है, ये सारी पोस्ट है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया हैं। फिर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल जो फीस है किस कैटेगरी वाइज कितनी फीस रखी गई है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1000 जो है एप्लीकेशन फीस, साथ ही 180 रुपये GST, तो टोटल जो फीस चार्ज है 1180 रुपये है। वहीं OBC EW जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए भी 1180 रुपये फीस है। SC ST के लिए 708 रुपये टोटल फीस इसमें रखी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन जो है एप्लीकेबल एज पर पॉलिसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो कुछ रिजर्वेशन दिया नहीं जाएगा। OBC के लिए एज में रिलैक्सेशन 3 साल का, वहीं ST SC जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल का भी दिया जाएगा और फीस के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं ओरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप। दिव्यांग हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, डिफेंस फ्रीडम फाइटर हो गए और फीमेल जेंडर हो गए। ठीक है, फिर एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, जो एज इसमें कितनी आपकी होनी चाहिए मिनिमम। तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज जो है काउंट की जाएगी, तब तक आपकी जो मिनिमम एज है वो
18 साल और जो मैक्सिमम एज है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं ओबीसी के लिए 3 साल एज में रिलैक्सेशन और एसटी/एससी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे हम बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर है इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, यानी कि बीएससी नर्सिंग जो होता है वो होना चाहिए। साथ ही उसका जिस स्टेट से हो आप या यूपी से हैं तो उस स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें आगे डिप्लोमा की बात की जा रही है। जनरल नर्सिंग जो मिडवाइफरी जीएनएम होता है उसका भी आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है और साथ ही जीएनएम कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसमें एक चीज़ है कि जो लोग जीएनएम किए हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेड की हॉस्पिटल का जो है 50 बेड की हॉस्पिटल में मिनिमम जो है उसमें कार्य आप किए हों, तो उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप जीएनएम से हैं, ठीक? अगर आप जीएनएम करके अप्लाई करते हैं इस पोस्ट को। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंट की, तो इसके लिए जो नॉर्मल है बीकॉम आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 55% होना चाहिए आपके बीकॉम में, ठीक है? इसके अलावा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स एंड नॉलेज और कंप्यूटर के लिए आपका नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपका 55% के साथ बीकॉम होना कंपल्सरी है, ठीक? फिर इसके बाद इसमें अगली जो पोस्ट रखी गई टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसके लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उससे आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांचेस इंजीनियरिंग कंसीडर्ड रिलेवेंट, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए इनमें से या फिर किसी अदर ब्रांच से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन और है डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपके पास, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी 3 साल से कम का डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा अगर है रेडियो टेलीविजन इंजीनियरिंग का या फिर ग्लास टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, एनी अदर ब्रांचेस से, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो पोस्ट रखी गई है न्यूक्लियर मेडिसिन की, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है बीएससी होना चाहिए लाइफ साइंस से, ठीक है। अगर बीएससी आपके पास है लाइफ साइंस से और साथ ही 1 साल का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नीशियन से है आइसोटोप टेक्निक्स से है, तो फिर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। फिर अगली जो पोस्ट है स्टोर कीपर की, तो इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 3 साल की जो डिग्री है मिनिमम कोई भी, और इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा जो मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए और 1 साल का या फिर जो डिप्लोमा होता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, तो आप इससे मटेरियल मैनेजमेंट से आपके पास हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ग्रेड सेकंड की, तो इसके लिए बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द लाइन विथ वेलफेयर हेल्थ एजेंसी प्रेफरली डीलिंग विथ मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस से होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगली पोस्ट की बात करें तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें यानी आपके पास क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ नथिंग ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही इसमें टाइपिंग भी आपका टेस्ट होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि इंग्लिश में बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं अगली जो पोस्ट रखी गई है स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही स्टेनोग्राफर स्पीड जो है आपकी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्टेनोग्राफी जो स्पीड है उसकी बात की जा रही है। टाइपिंग की स्पीड की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड डेस्कटॉप यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। फिर इसके बाद अगली जो पोस्ट रखी गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें अगली जो पोस्ट है CSSD असिस्टेंट की, तो इसमें 12th पास अगर आप हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही CSSD का जो डिप्लोमा है वो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। फिर ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन में इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की, तो इसमें बात करें 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। अगर आप जो क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही डिज़ायरेबल यानी कि कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है हैविंग वर्कड इन अ सिविल ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल और इन अ नर्सिंग होम। फिर इसमें अगली पोस्ट की बात करें तो ओटी असिस्टेंट की, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट से होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीएससी आप ओटी टेक्नोलॉजी बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है
ठीक है, बीएससी ओटी से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट हो गई और साथ ही इसके बारे में क्वालिफिकेशन भी हमने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक, फिर अप्लाई आपको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से www.sgpgims.org.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक, और ये प्रोसेस जो है केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से करना है, आपको किसी भी प्रकार से ऑफलाइन जो है अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे बात करें इसमें क्या-क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ आपको स्कैन करके लगाना है, ठीक है? जो कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर स्कैन्ड सिग्नेचर आपकी जो कि साइज़ की बात करें तो 80 केबी मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की आपकी साइज़ नहीं होनी चाहिए सिग्नेचर की, उसको स्कैन करके लगाना है। फ़ोटो की जो साइज़ है वो भी 80 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो हमने आपको साइज़ बता रहे हैं, ये हम आपको जो साइज़ बता रहे हैं सभी चीज़ों की, इनकी साइज़ सबसे पहले आपको रिसाइज़ करके पहले सेव करके रख लेना है, उसके बाद डायरेक्ट जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपको सभी एक साथ अटैच कर देना है, ठीक है? और इसके बाद आगे बात करें तो वैलिड ईमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर स्कैन्ड इमेज ऑफ मार्कशीट यानी जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है, उनके मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक? फिर आगे है स्कैन्ड इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप टीएससी, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना स्कैन करके लगाना है। सब कैटेगरी जो है एप्लीकेबल वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी से है तो और साथ ही एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके लगाने हैं डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद इसमें आगे है कि वैलिड ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है, वो वैलिड आपको देना है, जिसमें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका सबमिशन होगा, तो आपके पास ओटीपी जो है ईमेल आईडी और जो ये मोबाइल नंबर है, इसी पे जाएगा, तो आपको सबमिट करना रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी। फिर इसमें आगे स्टेप्स आपको दिया गया है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑफिशियल जो लिंक है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो जो सीबीटी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एक्सपेक्ट ग्रुप डी पोस्ट जो है एग्जाम है, वो कंडक्ट कराया जाएगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सभी पोस्ट हैं, ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है उसको छोड़ के बाकी जो सभी पोस्ट हैं केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? यहाँ नोटिफिकेशन में साफ-साफ मेंशन है, तो आपको जो सारा पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक? जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसको छोड़ के, ग्रुप डी वालों के लिए शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगी, बाकी जो सभी पोस्ट हैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर वगैरह की सभी पोस्ट जो है उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज ओनली उसमें पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं तो हॉल टिकट फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी के बारे में बताया गया है। हॉल टिकट जो आपका रहेगा। फिर इसके बाद इसमें आगे सिलेबस की बात की जा रही है, तो जो इसका सिलेबस है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डला है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको जॉइन करके आपको हम इसका सिलेबस भी वहाँ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो ये सारी जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं वैकेंसी नंबर 3 पे। तो जो थर्ड वैकेंसी है वो है उड़ीसा होम गार्ड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मयूरभंज में, ठीक है? तो इसके लिए होम गार्ड्स की जो वैकेंसी है वो तीसरी वैकेंसी आप लोग के लिए रखी गई है और इसका जो डेट है वो 13 जून को इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है और टोटल पदों की बात करें तो नीचे इसमें सारी जानकारी मेंशन की गई है। तो यहाँ देखिए ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 175 प्लस 105 यानी 280 जो टोटल पोस्ट है इसमें रखी गई है, ठीक है? ओपनिंग जो डेट है वो 16/6 यानी कि इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 16 जून से और क्लोजिंग डेट जो है 22 जून तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग mayurbhanj.odisha.gov.in के माध्यम से देख सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? मयूरभंज के बारे में यहाँ दिया गया है, इस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये जो है आपको पूरा फॉर्म फिल करना है ऑफलाइन, ठीक है? इस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करनी है अपनी डिक्लेरेशन एबव पर्टिकुलर करेक्ट इसमें डेट वगैरह सिग्नेचर ये सारी चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपको निकलवा के और प्रिंट कर मतलब ये फॉर्म आपको प्रिंट लेके और फिर फिल करके सारे आपको अटैचमेंट डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच करेंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए 10th की मार्कशीट है, तो 1 नंबर पे आपको 10th की मार्कशीट हो गई, सेकंड नंबर पे 12th इस प्रकार से जो आपका डॉक्यूमेंट लगाया है वो सारे क्रमबद्ध तरीके से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ मेंशन करना है, ठीक है? जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ऊपर पूरा फॉर्म आपको इस प्रकार से अप्लाई करना है। और ये आपको एप्लीकेशन जो फिल करने के बाद भेजना कहाँ है, तो देखिए द कमांडेंट होम गार्ड्स मयूरभंज में यहाँ आपको ये आपका जो फॉर्म फिल करने के बाद आपको ले जाके यहाँ जमा करना है, ठीक है? या खुद से जमा करिए, अगर पोस्ट के द्वारा आप करते हैं तो 2 में यहाँ का एड्रेस डालने के बाद ठीक से हैं, तो आप पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट आपको 2 के द्वारा यानी कि 2 में आपको ये एड्रेस डालना है
और फिर उसके बाद पोस्ट के माध्यम से भी आप ये जो है अपनी जो आप फॉर्म है ये अपना भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक उड़ीसा की होमगार्ड की वैकेंसी थी। तो ये तीनों वैकेंसी हमने आपको बता दी है, और साथ ही जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तो वो लोग इन पोस्टों को अप्लाई जरूर कर दें। एक यूपी की पोस्ट है, एक सबसे पहले यूपी की पोस्ट थी, फिर दूसरी छत्तीसगढ़ की पोस्ट थी और तीसरी जो है उड़ीसा राज्य की पोस्ट थी। यानी कि 3 राज्यों की 3 पोस्टों के बारे में मैं आपको, तीनों वैकेंसी जो है रियल है, ओरिजिनल है। तो हम किसी भी प्रकार की जो फेक वैकेंसी है उसको लेकर नहीं आते हैं। ठीक है? तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ सभी के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गए और साथ ही करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं उनको लेकर आते रहते हैं।